नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। 4 लाख के करीब पहुंचे सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 45,352 नए केस आए सामने, तो वहीं 366 मौत हुई दर्ज। समय की कसौटी पर खरी उतरी है भारत रूस की दोस्ती। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोले पीएम मोदी। लोगों के बीच कम पॉपुलर हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, गिरी अप्रूवल रेटिंग। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी से लगा झटका। अफगानिस्तान छोड़ने वालों के लिए सेफ पैसेज सुनिश्चित करेगा ब्रिटेन। विदेश सचिव डोमिनिक राब का बयान। देश में बड़े स्तर पर होगी जड़ी बूटियों की खेती। सरकार ने शुरू किया अभियान, बांटे जाएंगे 75,000 औषधीय पौधे। दिल्ली विधानसभा में मिली लाल किले तक की सुरंग। स्वतंत्रता सेनानियों को कोर्ट ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे अंग्रेज। यूपी और अन्य राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव से दूर रहेंगे प्रशांत किशोर। कांग्रेस से जुड़ने के प्रयासों के बीच बड़ा फैसला। टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर हुआ शानदार वेलकम। सामने आई जोशीली तस्वीरें। ट्विटर ने लॉन्च किया सुपर फॉलोअर्स फीचर। अब सब्सक्राइबर कंटेंट देकर महीने की कर सकते हैं कमाई। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल ने अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी से की मुलाकात। अफगानिस्तान समेत इन मुद्दों पर की गई चर्चा। सामूहिक समारोह के लिए पूर्ण टीकाकरण को बताया जरूरी। सरकार ने कहा दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, खराब है हालात, ऐसे में घर में ही मनाए त्योहार। कश्मीर पर अलकायदा के बयान के पीछे पाकिस्तान की साजिश। हाई अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल। उत्तर प्रदेश की किसान महापंचायत को लेकर तैयारियां जोरों पर। लंगर और एम्बुलेंस की रहेगी सुविधा। 5 लाख किसानों की पहुंचने के हैं आसार। गिलानी के निधन के बाद कश्मीर में पाबंदियां जारी। जबरन सुपुर्दे खाक को पुलिस ने बताया अफवाह। पश्चिमी बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका के खिलाफ थी अर्जी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालातों का जायजा लेंगे सीएम योगी। 2 दिन में 5 जिलों में पीड़ितों से मिलेंगे। बढ़ती किराए की वजह से मसाला निर्यातकों को हो रहा है भारी नुकसान। सरकार से मांगी मदद की गुहार। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने को लेकर सरकार गंभीर। नए कानून आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे की बड़ी पहल। तैयार किया यूवी डिवाइस, रोबोट करेगा ट्रेन की बोगी को सैनिटाइज। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से अब तक 61 ने गंवाई जान। 3 डॉक्टर हुए निलंबित। आईसीएमआर की टीम कर रही है जांच। अफगानिस्तान की काबुल में जारी रहेगा चीन का दूतावास। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर बनी सहमति। देश के साथ भद्दा मजाक है एनएमपी। चुनिंदा लोगों के हाथों में चली जाएगी राष्ट्रीय संपत्तियां, बोले पूर्व कानून मंत्री अश्वनी कुमार। बारिश की मिजाज ने बढ़ाई देश की चिंता। दिल्ली में एक दिन की बारिश में ही 19 साल का रिकॉर्ड टूटा। रायपुर पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त, बोले अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे ने दुनिया को किया निराश। छत्तीसगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बेरी ओ फरेल ने सीएम भूपेश बघेल से की मुलाकात। राज्य में पूंजी निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलनों की योजना बनाने के लिए सोनिया गांधी ने बनाई कमेटी। प्रियंका गांधी समेत 9 नाम हैं शामिल। अहमदाबाद के अस्पताल में एक दिन की नवजात की किडनैपिंग से हड़कंप। मां के पास सो रही बच्ची को उठा ले गया अज्ञात। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन 5 सितंबर से सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम करेगी भाजपा।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 65 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोज कराई गई उपलब्ध। ब्रिटेन, यूरोप और मिडिल ईस्ट, दक्षिणी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे देशों से भारत आने वालों के लिए नए नियम जरूरी, दिखाने होंगे आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस में खींचतान नहीं, खूनी जंग चल रही, मुख्यमंत्री और मंत्री बदलने के लिए लग रहे दिल्ली के चक्कर, बोले बीजेपी महासचिव तरुण चुग। कंधार समेत कई शहरों में तालिबान ने निकाली आर्म्स परेड, अफगानिस्तान सरकार की फाइनल रूपरेखा तैयार। ऊंचे भाव के कारण सरसों की मांग में आई कमी, 8,900 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दाम। महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी, 1.5 साल बाद श्रद्धालु फिर हो सकेंगे भस्म आरती में शामिल, 50% समता की रहेगी बाध्यता। किम जोंग के उत्तर कोरिया में भूख ने मचाया आतंक, 2 वक्त की रोटी के लिए अमीरों के बच्चे किडनैप कर फिरौती मांग रहे हैं लोग। पंजाब विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र, कैप्टन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का खतरा मंडराया। 7 सितंबर को शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, इन 5 प्रयोगों की होगी शुरुआत। एक बार फिर एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने गौतम अडानी, कमाई के मामले में मुकेश अंबानी को भी पछाड़ा। अगस्त में निर्यात में 45% का उछाल, लेकिन आयात बढ़ने के कारण व्यापार घाटा बढ़कर 13.87 अरब डॉलर रहा। पत्रकारों के लिए योजना के तहत मिलने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन की जरूरत की समीक्षा करेगी विशेष समिति। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई को सौंपे विशेष दस्तावेज। तालिबान भारत में नहीं बनी बात तो भारत पाक के बीच बढ़ेगा तनाव, सार्क सम्मेलन में अफगानिस्तान को बुलाने की तैयारी में पाकिस्तान। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज छात्रावास की क्षमता बढ़ाएगी सरकार, 2000 छात्र कर सकेंगे पढ़ाई। नए पीएफ नियम अधिसूचित, सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा योगदान करने वालों की ब्याज कमाई पर लगेगा टैक्स। कोरोना के चलते फंसे विदेशियों को मिली राहत, 20 सितंबर तक बढ़ाई गई वीजा अवधि। बॉम्बे हाईकोर्ट में गौतम नवलखा की चिकित्सक की जांच करवाएगी महाराष्ट्र सरकार, एनआईए से नजरबंदी की याचिका पर मांगा जवाब। भाजपा को है भरोसा, पंजाब चुनाव में तालिबान के कारण खूब चलेगा राष्ट्रवाद का मुद्दा, अनुसूचित जाति से होगा सीएम का चेहरा। 4 आईएएस अफसरों को हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, यूपी में जानबूझकर आदेश नहीं मानने के पाए गए दोषी। यूपी प्रदेश के 4.44 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं का बढ़ेगा लोड, भरना पड़ेगा ज्यादा बिल। विधानसभा चुनाव में कहीं खेल ने बिगाड़ दे जानलेवा मच्छर, इसलिए योगी सरकार बंटवाएगी मच्छरदानी। संघर्ष और सियासत का खेल, मुजफ्फरनगर की महापंचायत से फूटेगा यूपी चुनाव का अंकुर, भाजपा को घेरने की तैयारी। बिहार के छपरा में रेत से लदी नाव गंगा नदी में डूबी, 14 मजदूर लापता, राहत बचाव कार्य जारी। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी पर उपवास रखने वाले बच्चों को शिक्षक ने पीटा, भगवान के बारे में की अनर्गल बातें, बवाल मचने पर सस्पेंड। देश की वयस्क आबादी के 54% लोगों को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से की बात, टीबी को खत्म करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। ईडा तूफान से अमेरिका में अब तक 45 लोगों की मौत, जो बाइडेन ने कहा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी का साथ है जरूरी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।